गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की गाय रहती है। प्राय करके हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, सबने गायों की सेवा की है। गाय को लोग जानवर समझते हैं, गाय को लोग पशु समझते हैं। भैया, गाय जानवरों की श्रेणी में भले ही आती है, पशुओं की श्रेणी में भले ही आती है, लेकिन गाय जानवर नहीं, गाय पशु नहीं, बल्कि गाय जीता जागता एक मंदिर है जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। चलता फिरता एक मंदिर है गाय। प्रेम से बोलो राधे। और गाय की कितनी महिमा है आप सब लोग जानते हो। हमारे सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है वो बड़ी विलक्षण है जी। उसमें आप लोग जानते ही हैं कि अधिकतर जितनी भी पूजाएं हैं, जितने भी पाठ हैं या जितनी भी अर्चना वंदना है, वो कोई ना कोई रहस्य है जी उनमें। और वो रहस्य क्या है? हमारी हर क्रिया हमें ईश्वर को प्राप्त कराती है, हमारी हर क्रिया हमें लाभ प्राप्त कराती है, हमारी हर क्रिया हमारा कल्याण तो करती करती है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करती है। कैसे? एक बार सभी राजाओं को बुलाया गया, एक सम्मेलन हुआ। तो पता है हमारे देश के राजा भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी गए वहां पर, और वहां चर्चा चली कि किस देश ने प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए क्या योगदान दिया है। और आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई आ रही है और आने वाली है, जो बहुत भयंकर रूप धारण करने वाली है, वो है प्रदूषण की। हम भोजन में ही जहर नहीं खा रहे, हम पानी में ही जहर नहीं पी रहे, हम जो श्वास ले रहे हैं ना, ये भी जहरीली हो चुकी है। और उसका कारण है कि हमने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया है, वृक्ष लगाना बंद कर दिया है। एक दिन ये वायु रूपी जहर हम सबको ले लेगा, खा जाए। और इसका दोषी कोई और नहीं, इसके दोषी हम हैं जी। भैया सबने अपना अपना बताया कि हमने ये किया, हमने ये किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का नंबर आया तो पता है उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो सहयोग किया या नहीं किया, आप लोग कुछ करते हो न करते हो हमें नहीं पता, आप कह रहे हो तो हम स्वीकृत कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे देश की बात करते हो तो मेरे देश में एक सनातन धर्म है, और वो सनातन धर्म उसकी हर क्रिया प्रकृति के लिए देती है। बोले जैसे कि, बोले महाराज हमारे यहां घर में अगर बालक का जन्म होता है ना, जन्म होने के बाद में 11वें दिन हवन करवाया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। करवाया जाता है कि नहीं? और वो हवन किससे होता है? गाय के घी से। और गाय के घी में ऐसा चमत्कार है, गाय का घी अगर अग्नि पर डाला जाएगा तो वायुमंडल पवित्र होगा और ऑक्सीजन पैदा होगी। हम लोग पीपल को पूजते हैं, क्यों जी? पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कई लोगों ने तो एक धारणा बना रखी है, और वो धारणा क्या है कि पीपल पे भूत रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्यों जी? पीपल पे भूत रहे, इसका एक रीजन है, भूत तो खैर कोई ना रहे, जिससे कि लोग पीपल को काटे नहीं। एक ग्रामीण सोच। देवता रहते हैं जिससे कि लोग पीपल के वृक्ष को नष्ट ना करें। पानी देंगे, पीपल बढ़ेगा, 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगा। क्यों जी? और गाय भी 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही निकालती है। सब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं।
जो श्वास हम ले रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीजन, और जो छोड़ रहे हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। भैयाओ, हमारे यहाँ नदियों को पूजा जाता है, हमारे यहाँ वृक्षों को पूजा जाता है, हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है, और मेरे हिसाब से ये तीन ही प्रकृति को सुरक्षित रखने में काफी है साहब। नहीं, अगर हम तीन चीजों की सुरक्षा करें, वृक्षों की सुरक्षा करें, नदियों की सुरक्षा करें और गाय की सुरक्षा करें, तो हमें प्रकृति 100 साल का जीवन देगी, कोई बीमारी नहीं होगी। आज हम बीमार हैं, कितने तरह की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जलवायु दूषित हो गई है, और उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण हम हैं। हम जन्मदिन पर केक तो काट लेते हैं, लेकिन जन्मदिन पर ये नहीं सोचते 100 साल जीना है तो 100 वृक्ष लगा दें। अरे एक साथ 100 वृक्ष नहीं लगा सकते हो, जब जब जन्मदिन आए तभी एक पीपल का वृक्ष लगा दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे देश में जन्मदिन ऐसे मनाया जाता था, जब बालक का जन्म होता था, अरे मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी प्रसन्न होते थे कि हमारी रखवाली करने वाला, हमको अन्नदान देने वाला एक हमारा अन्नदाता आ गया। और आज हम लोगों ने उन पशु पक्षियों को खाना शुरू कर दिया है, आजकल वो भी डरने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। नहीं भैयाओ, गाय की बात करता हूं मैं, क्योंकि आप जानते हो कि आप लोगों के बीच में बैठ करके मैंने मेरे मन में जो भाव था वो प्रकट किया। बताइए ना, क्यों जी, कौन सा भाव था? गौ सेवा का। अच्छा, उसका एक कारण है जी, ये भाव था तो बहुत पहले, लेकिन इस भाव का समय अभी तक नहीं आ पाया था, और अब समय आया तो मैंने संकल्प किया कि एक भव्य गौशाला का 84 कोष में, वैसे 84 कोष कई जगह, लेकिन ब्रज 84 कोष में, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, वहां एक भव्य गौशाला का निर्माण किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि गाय से जितने भी लाभ हैं मैं आपको बता रहा हूं। गाय ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन लेती है। गाय के घी से अगर हवन करते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिलता है। गाय का दूध पिए तो हम बुद्धिमान बनते हैं साहब। और गाय का घी अगर खा लिया तो जैसे भगवान कृष्ण ने कंस जैसे राक्षस को मार दिया, वैसे ही शत्रुओं को भी हम पराजित कर सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? भगवान ने कंस मार्यो, कंस के अंदर कितनी शक्ति थी पता है? क्यों जी? 10,000 हाथियों के समान बल था कंस में। कितना? 10,000, 10,000 हाथियों का बल। और ऐसे कंस को भैंस का दूध पी करके थोड़ी मारा जा सकता है साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? क्यों जी? भैंस के दूध पे बयान पे तो मां क्यों ना मर रही? हाँ? और भगवान ने कितने असुरों को मारा? क्यों जी? अगासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, सक्तासुर, ये सब असुरों को मारा। किसके दूध से? किसके घी से? क्यों जी? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही। आध्यात्मिक रूप से लाभ। अब जिसको रोजगार चाहिए उसके लिए भी बता दूं, अगर वो गाय का पालन करे तो मात्र 100 रुपए का चारा खा करके गाय 10 लीटर दूध दे सकती है साहब। क्यों जी? मात्र 100 रुपए का चारा, 10 लीटर दूध मिलेगा। और 10 लीटर दूध में ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं तो
1 किलो आधी किलो घी भी तो निकली आवे को। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? अगर दूध बेचोगे तो गाय का दूध भी आज 50 रुपए से तो ऊपर ही है। 50 रुपया में तो थैली वारों मिल रहे होए। क्यों जी? 50 भी लगा लो, 10 लीटर दूध कितने को है गए हो है भैया? है 500 रुपया क्या ना? 500 रुपया में 100 के 4 खाए गई, 400 बच गई क्या ना? क्यों जी? अब 400 में 30 दिन को गुणा कर दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? कितने रुपया है? 12,000 रुपया महीना। घर बैठे कमा सको एक गाय रख के। कमाई की अगर सोचो तो अगर गाय ब्याह गई, बछड़ा दे दिया, बचिया दे दी, तो 50,000 की एक गाय और एक बछड़ा हो रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो तो बचत में है। और अगर खेती कर रहे हैं तो डीएपी और यूरिया खरीदने की जरूरत ना है। गाय का गोबर जिस खेत में पड़ेगा उस अनाज की पावर ही अलग होगी साहब। है डीएपी यूरिया तो जहर है साहब। गाय के गोबर का खाद लगाया जाता था खेतों में और पैदा कितनी बढ़िया हुआ करती थी। हैं आज केमिकल से हो रही है, उतनी ही पैदा गाय के गोबर से जो खाद बनता था। और आज तो अनुसंधान इतना हो चुका है कि गाय के गोबर से गैस भी बना दी जाती है साहब। 800 रुपया को सिलेंडर खरीदने की जरूरत ना है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और एक बात और बताई दूं, गोबर गैस को प्लांट अगर न लगा सको तो उपले भी तो बन जाते हैं साहब। 5 रुपया को एक आ रहा हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ क्यों जी? दूध से आमदनी, दही से आमदनी, घी से आमदनी और बची कुची छाछ भी 10 रुपया किलो बिक रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। है और बहू में छाछ बारो पानी मिला लावे। क्यों जी? है हाँ जो गोबर पता है, हम जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते थे गांव में, चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूं तो मैं आप लोगों का तो नहीं जानता क्या माहौल है, लेकिन जब हमारे गांव में कथा होती थी सत्यनारायण भगवान की, हम छोटे से थे तो पता है पूरे आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता था। हम बच्चे थे, माता जी से पूछते कि भैंस के गोबर से क्यों नहीं लीपते हो, तो माता जी बताती थी कि गाय के गोबर से जब आंगन को लीपते तो लक्ष्मी मैया आती है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। लक्ष्मी बुलाना चाहते हो कि नहीं? क्यों जी? लेकिन अब तुम तो लीपोगे ही कहा, तुम्हारा तो लीपा पोती सब बराबर है ना? पत्थर लग गए और शीशा लग गए हैं तो खुद भी पत्थर बनते जा रहे हो। क्यों जी? पत्थर दिल हो गया ना लोगों का, दया कम हो गई है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे पत्थर में रहते। पत्थर फिर भी बढ़िया है। पत्थर अगर मंदिर में चला जाता है तो मूर्ति बन करके अगर जाता है एक दिन में ही भगवान बन जाता है, और हम रोज रोज मंदिर जाते फिर भी इंसान नहीं बन पाते साहब। है कैसी विडंबना है। और जिस भगवान की हम सेवा पूजा अर्चना वंदना पान फल फूल दूध से करते हैं, भगवान की पूजा के लिए दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों जी? भगवान गाय के दूध से ही प्रसन्न होते हैं। गाय का दूध हो, गाय की दही हो, उससे भगवान को नहलाओ। और भगवान कृष्ण की बात और कृष्ण की कथा हम कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण वो तो जितना गाय से प्रसन्न होते थे ना, उतना किसी से भी प्रसन्न नहीं होते। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ प्यारे भक्तों, हम सबको चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमें गौ सेवा करनी चाहिए। आप ये बताइए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो जरा हाथ उठाओ। आज ही संकल्प लीजिए हाथ उठा करके कि हम सब लोग गौ सेवा करेंगे।
अब कैसे कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो हम सब लोग सनातन धर्म के लोग हैं, हम सब लोगों को गौ सेवा करने का अधिकार गॉड गिफ्ट मिला है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। सबको नहीं मिलता है साहब ये सेवा पूजा करने का अधिकार। हमको जन्मजात अधिकार मिला है गायों की सेवा करने का। आप लोग शहरों में रहते हो, जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक बड़ा सीधा सा और सरल सा उपाय बता देता हूं कि आप किसी भी गौशाला में जाकर के एक गाय गोद ले लें और उसका पालन करें। और अगर नहीं कर सकते हो तो किसी भी गौशाला में जाकर के, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा तो आप जानते हैं एक गाय के रहने के लिए 10 गज जगह काफी होती है। क्यों जी? कितनी? 10 गज, 1500 रुपए गज जमीन मिल जाती है। कोई जरूरी है कि वीआईपी एरिया में लेंगे? सस्ते वाले में ले लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। शांति से जरा मेरी बात एक बार आप लोग सुने। हमारे जो व्यवस्थापक हैं उनसे मैं निवेदन कर दूं, जो व्यवस्थापक हैं, जो हमारी बहनें व्यवस्था कर रही हैं, संभाल रही हैं, आप तरीके से व्यवस्था करें और शांति से व्यवस्था संभालें। ये सब लोग ठीक बैठे हुए हैं मेरे हिसाब से, तो पीछे काफी जगह, अगर कोई आएगा तो और बैठ जाएंगे पीछे। और ये जिनके भी बालक हैं ना, ये बार बार में आए रहे हैं और जाए रहे हैं, भैया इन्हें संभाल लो। है टीवी चल रही है, लाइव चल रहा हो, कई देशन में लाइव जा रहा हो, और तुम गुड़गामा में रह रहे हो, तो कम से कम भले आदमी हो, इतना तो सोच लो, सभ्यता को कछू तो परिचय दे ही दो। हाँ, शांति से। कितना अच्छा लगेगा मुझे भी और कितना अच्छा लगेगा आपको भी। नहीं, प्लीज शांति से आप लोग बैठे और शांति से कथा सुने। बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत कीमती समय चल रहा है, लेकिन शायद आप कहीं और जगह खोए हुए हो। और दिनेश सैनी जी से मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि ये सैनी के ही बच्चे हैं शायद, इनको संभालो, और नहीं संभलते हैं तो फिर इनकी व्यवस्था हमारे आश्रम में। हाँ, क्योंकि गौशाला खोल रहा हूं तो मुझे भी तो बालक चाहिएंगे सेवा करने के लिए। क्यों जी? तो इतने संस्कार तो इनको दीजिए कि भैया कहीं जाएं तो कैसे जाएं, कहीं बैठे तो कैसे बैठे हैं, तरीके से, प्यार से, शांति से। आप बहुत अच्छे लोग हैं, और जो साउंड का जो वॉल्यूम है ना आपके का, उसको प्लीज थोड़ा कम कर लो, या फिर अपने साइलेंट मोड पे लगा लो, क्या बुराई है। जरा एक बार हाथ उठा करके बोले राधे राधे। आप सब लोगों को बता दिया गया है, ये रस्सियां लगी हुई हैं, इनके पीछे बैठना है। सारी व्यवस्थाएं यहां दिख रही हैं, उसके बावजूद भी आप लोग डायरेक्ट एक्सप्रेस शताब्दी की तरह भागे चले आते हो। यहां कोई वीआईपी नहीं है। आप अपने आप में वीआईपी बन रहे हो और अपने आप को वीआईपी समझ रहे हो, तो ये गलत फहमी दिमाग में से निकाल दो। यहाँ सिर्फ ठाकुर जी वीआईपी और कोई वीआईपी नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ चुपचाप। पीछे आए हो तो पीछे बैठो ना, है? आ रहे 6 बज रहे हैं और आगे आकर के बैठ रहे, कौन सा तरीका है? आप ये संदेश कहां तक दे रहे हो ये आप जानते ही हो, समझदार हो, तो प्लीज कल से ध्यान रखना। वो कल से नहीं, अभी से ध्यान रखो। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बंधुओं,
मैं गौ सेवा की बात कर रहा था आपसे। सनातन धर्म में जन्म लिया है और ये सब हमें गॉड गिफ्ट मिला है। हमें सनातन धर्म में रह करके, जन्म लेकर के अपने सारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। आज हम जो हमारी परंपराएं थी उनसे हम दूर हो गए। अगर आप गौ खरीद करके गाय की सेवा नहीं कर सकते हो, आपके पास जमीन नहीं है, तो किसी गौशाला में जमीन लें। आप गौ सेवा नहीं कर सकते हो तो ये भी तो गौशाला है, क्यों जी, ये भी तो गौ सेवा है। आपने 10 गज जमीन भी दान कर दी तो एक गाय आपके द्वारा दान की हुई जमीन में जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उस स्थान पर रहेगी। प्रेम से बोलो राधे। क्यों जी, आपको खरीदनी एक बार पड़ेगी है? और जब तक वो जमीन रहेगी, जब तक वो पृथ्वी रहेगी, जब तक वो गौशाला रहेगी, तब तक आपका कल्याण तो होना ही होना है, आपके पूर्वजों का भी कल्याण होना है। क्यों? क्योंकि आपने 10 गज जमीन एक जगह खरीद करके गाय के लिए दान कर दी। हम गौदान भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब प्राण नए निकले। क्यों जी, उस समय करते कि नहीं करते? गाय की पूंछ पकड़वा दो भैया आए हैं, गाय की पूंछ पकड़ते ही वो आदमी चला जाता है, पधार जाता है। भैया मरते समय गौदान करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने हाथों से जीते जी कर जाइए, हंसी खुशी करके जाइए। कई लोग मरने के बाद में गाय दान करते, पंडित जी बताते हैं कि बैतरणी नदी से तब पार होंगे जब गौदान हो जाएगा। क्यों जी? अरे भैया, अगर बैतरणी नदी से पार होना है तो मरने के बाद ही क्यों, जीते जी हम गौदान क्यों नहीं कर लेते? प्रेम से बोलो राधे। जीते जी गौदान करके जाइए, जीते जी करिए जो कुछ करना है। बच्चों के लिए मत सोचिए कि बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, आप करिए, अपने हाथ से करिए। और ज्यादा नहीं कर सकते हो तो हर आदमी यहां संकल्प लेकर के जाए, और हमारी सैनी सुधार समिति भी संकल्प ले। आपका तो गाय से बहुत बड़ा ताल्लुक है साहब। क्यों जी? सेन समाज से हो, आपके कुल में, आपके धर्म में तो गायों का पालन होता था पहले। क्यों जी? और आप उस सेवा को कर भी रहे हो, लेकिन जो किसी मजबूरी और किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें कि वो लोग गौ सेवा करें। आपके घर पर जो गाय आए उसे तो रोटी दे ही दें, वो तो आपका फर्ज है ही है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, गौ दान से भी बढ़कर है गाय के निमित्त जमीन का दान करना। क्यों? क्योंकि जिस गाय का दान करोगे वो गाय हो सकता है 10 साल 15 साल 20 साल जिए, उसके बाद में वो भगवान को प्यारी हो जाए या भगवान के धाम को चली जाए। लेकिन जिस जमीन को आपने दान किया है, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक वो जमीन रहेगी, और आपकी उस जमीन पर न जाने कितनी गायों का पालन होगा। आप भली भांति जानते हैं गाय के लिए संतों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। कई बार संतों पर गोलियां चलवा दी गई, कई बार संतों पर लाठीचार्ज करवाए गए। समय के अनुसार जो जो सरकारें, जो जो सत्ताएं रहीं, और सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो गौ रक्षा का आंदोलन लेकर के निकले। वो चाहते थे कि गौ को वो दर्जा मिले। कौन सा? मां का। भैया एक बात बता दूं मैं आपको, गाय राष्ट्रमाता का दर्जा हम दिलाना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन गाय राष्ट्रमाता नहीं, अपितु गाय तो ब्रह्मांड माता अपने आप है, और किसी सरकार की जरूरत नहीं है कि वो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे। वो तो स्वयं ब्रह्मांड माता है, उसके तो रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड पलते हैं। क्यों जी? गाय के चारों थनों में
धर्म अर्थ काम मोक्ष विराजमान है। गाय के मूत्र में गंगा जी विराजमान है, गाय के गोबर में लक्ष्मी मैया विराजमान है, गाय की नासिका में अश्विनी कुमार विराजमान है, अरे गाय की आंखों में सूर्य चंद्रमा विराजमान है, उसके तो रोम रोम में 33 कोटि देवता विराजमान है। गाय को कौन राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएगा? अरे वो राष्ट्र माता ही नहीं, वो देव माता ही नहीं, वो वेद माता ही नहीं, अपितु वो ब्रह्मांड की माता है। उसे किसी से किसी दर्जे की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप देख रहे हो गाय के ऊपर, संत के ऊपर अत्याचार पहले से ही हुए। भैया आप गाय को वैसे तो नहीं बचा सकते हो, क्यों जी? क्योंकि घूम रही है, कोई भी पकड़ ले जाता है, कत्ल घर में भेज देता है, गाय कट जाती है, लोग उसका मांस खा करके खुश हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हमें न तो किसी सरकार से लड़ना और न किसी के सामने गिड़गिड़ाना कि तुम हमारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दो। हमारे दिमाग में तो वो पहले से ही वेद माता, राष्ट्र माता, ब्रह्मांड माता और ब्रह्मांडों को जो धारण करने वाला है कृष्ण, अगर उसकी मां गाय हो सकती है तो हमारी भी मां गाय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे कृष्ण ने गाय के लिए जीवन लगा दिया, गोपाल नाम सार्थक हो गया। इसीलिए तो मैंने भी संकल्प लिया है कि जब मेरा ठाकुर गोपाल बन करके गायों का पालन कर सकता है तो हम क्यों ना करें? क्यों जी? हमें करना चाहिए। अरे हम 1, 2, 10 या पूरे भारत की या पूरे विश्व की गायों की रक्षा नहीं कर सकते, तो मैं एक बात बता दूं आपको, एक गौशाला भी अगर गांव-गांव, नगर-नगर खोल करके अगर हम उन गौशालाओं में गायों की संरक्षा सुरक्षा कर सके तो भी हमारा मानव जीवन सफल और गाय की जिंदगी बच जाएगी। गाय के जीवन को बचाने का फर्ज हमारा है। अगर हम गाय के जीवन को नहीं बचाएंगे तो वो दिन दूर नहीं। आज तो लोग गाय को मार करके खा रहे हैं, एक दिन हमें भी खाना शुरू कर देंगे। इसलिए गाय को बचाना जरूर है और गाय को बचाएंगे तभी हम लोग बच पाएंगे। सनातन धर्म में जन्म लेने वाला हर बालक, उसके हिस्से में गाय आती है, उसे गाय का पालन करना चाहिए। क्या सोच बनती जा रही है हम लोगों की? बेटा अगर कहे बापूजी BMW चाहिए चलने के लिए, मर्सिडीज चाहिए, करोड़ों की BMW और मर्सिडीज खरीदवा देते हैं, 1 मिनट नहीं करते हैं। क्यों जी? बेटा कहता है कि मुझे बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, तन मन धन सब दांव पे लगा देते हैं। और वहीं अगर हो सकता है कि आज मैं कहूं, मैं जो संदेश दे रहा हूं यहां पर, कि अगर आप गाय के लिए 10 गज का भी दान करने का आज संकल्प लें तो कई तो ऐसे भामा साहब बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि इस 10 गज जमीन को तो महाराज अपनी कोठी बना देगा। नहीं, ठीक नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। है, सोच रहे होंगे ना। ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरा जीवन अब तक बड़े आराम से चल रहा था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी किसी भी तरह की। लेकिन एक दिन मेरे हृदय को बड़ी वेदना हुई। अभी यही गुड़गांव की बात है। एक गाय जिसके पेट में बछड़ा था, ऐसे ही घूम रही थी, वो मर गई पार्क में। मैंने फोन किया प्रधान जी को, जो कॉलोनी के प्रधान थे, सेक्रेटरी वगैरह, उन सबको फोन किया। उन्होंने सबने एक्शन लिया तुरंत। मैंने कहा पता नहीं किसकी गाय है, यहां पर मरी पड़ी है। मुझे किसी ने सूचना दी, गुरुजी आप बताइए, यहां पर गाय मरी पड़ी है, कुत्ते उसके पास में हैं, उसके शरीर को खींच ले जाएंगे। मैं तुरंत अपने बच्चों को भेजा कि ये शहर के लोग हैं, इनको पैसे से प्यार है, गाय से प्यार नहीं है। सब लोग अपने घर में जाकर के एसी ऑन करके किबाड़ बंद करके सो जाएंगे। हम ब्रजवासी हैं, हमें लाठी लेकर के पहरा देना है। मेरे बच्चों ने पूरी रात जाकर के वहां पर पहरा दिया और मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अपना पूरा जीवन गाय के नाम कर दूंगा।
और मैं गाय के नाम अपना जीवन कर भी चुका हूं साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी दुर्दशा गाय की, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। गाय पार्क में सामने तड़प रही है, बच्चा देने वाली है, उसकी सहायता कर सके। क्यों? क्योंकि अगर अपना कोई बालक होता, पेट में जरा भी दर्द होता, पेट में जरा भी वेदना होती, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद के जितने भी हॉस्पिटल थे या होंगे, सब में पहुंच जाते। पैसा भी जेब में नहीं होता तो कर्ज करके भी अपने बालक की जिंदगी बचाते। वो बेचारा बेजुबान जानवर वो क्या कहे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। एक बच्चा तो अभी इनमें बैठा हुआ है, यहीं पे वो दोनों बच्चे जिन्होंने पूरी रात गाय के पास बैठ करके गाय की रखवाली की। मैंने कहा बच्चों, चूंकि यहां पर हमारा कार्यालय है, हम यहां पर आते जाते हैं, रहते हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि इस क्षेत्र में गाय को अगर वेदना हो, पीड़ा हो तो उसको दूर किया जाए। लेकिन अब वो परलोकवासी होगी, हमें पता ही अभी चला है, तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों जी? फिर भी चारों तरफ फोन करने के बाद में भी उस गाय का शरीर कम से भी कम नहीं 12 घंटे बाद में उस कॉलोनी से उठाया गया। भैया कि और कितनी दुर्दशा होगी है? और कितनी दुर्दशा कराएंगे हम गाय की? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या इन बेजुबान जानवरों को, इनको दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, वेदना नहीं होती है? हमारी उंगली कटती है, हमें दर्द होता है। जो माता गर्भवती होती है वो जानती होगी कि प्रसव पीड़ा में कितना दर्द होता है। हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, वो मूक बेचारा जानवर वो कह भी नहीं सकता है, और हम उसकी इतनी भी सहायता नहीं कर सकते कि वो गाय अगर ब्याह रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, तो उसके बच्चे को पकड़ करके खींच ले, जिससे बच्चे का जीवन बच जाए और गाय का भी जीवन बच जाए। एक नहीं, दो मौत, दो हत्याओं का पाप। गाय भी मर गई और बछड़ा भी मर गया, जो जीव था उसके अंदर वो भी मर गया। उस पार्क के दाएं बाएं ज्यादा भी नहीं तो 500 लोग रहते होंगे, लेकिन 500 में से किसी ने, सिर्फ एक शख्स, उनकी धर्मपत्नी जी मेरे पास में आई, उन्होंने मुझे सूचना दी, गुरुजी ऐसा हो गया है। उसी दिन संकल्प ले लिया कि अब गाय सेवा करनी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी गौ सेवा का संकल्प करें। अरे 1000, 2000, 4000 वर्ग गज अगर आप नहीं दान कर सकते हैं तो मेरे कहने से आज आप 10 गज जमीन का दान करने का संकल्प जरूर लेकर के जाइए। हाथ उठा करके संकल्प करिए। कौन कौन ये सब करना चाहेगा? सभी लोग हाथ उठाएं और संकल्प करें कि हम सब लोग गाय के। एक बात और बताए दूं, ये जो गौशाला जिसके लिए मैंने संकल्प लिया है ब्रज में, कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पर ही दान दें। जहां भी आपको लगे कि यहां आपका पैसा सही जगह पे लगेगा, उस गौशाला में जाकर के आप केवल और केवल 10 गज जमीन का दान कर दीजिए। जिस जमीन पर न जाने कितनी गाय हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। आज सब लोग हाथ उठाएं और एक संकल्प करें। हाथ उठाइए सब लोग, ज्यादा नहीं, मात्र 10 गज भूमि आप भी करिए, अपने बच्चों से भी करवाइए। अरे आप जिस भूमि को दान करोगे उस भूमि पर न जाने कितनी गायों की सेवा होगी, शुश्रूषा होगी, कितनी गाय जीवित रहेंगी, कितनी भूखी गायों को चारा मिलेगा, कितनी प्यासी गायों को पानी मिलेगा, कितनी गायों का जीवन बचेगा। और गाय सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। दिशा टीवी के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है, और ये निवेदन मेरा हाथ जोड़ करके आपसे, आपका 10 गज में कुछ जाने वाला नहीं है। अगर 500 रुपए वर्ग गज भी है तो 5000 जाएगा। अगर आप बच्चे के कहने से BMW दिला सकते हो, आप बच्चे के कहने से फार्म हाउस दिला सकते हो, आप बच्चे के कहने से बंगला खरीद सकते हो, तो मुझे भी अपना बच्चा मान करके किसी भी गौशाला में आप, या तो ब्रज 84 कोष में जो बन रही है उसमें तो शुल्क भी ज्यादा नहीं रखा है, मात्र 500 रुपए।
500 रुपए में 1 गज जमीन मिल जाएगी। नहीं तो आपको जहां लगे कि यहां मैं 10 गज जमीन गाय के निमित्त दे सकता हूं, तो भैया मुझे भी अगर अपना बच्चा मानते हो तो आज संकल्प ले लीजिए। गुड़गांव वासियों ने तो संकल्प ले लिया, ये सब लोग ये संकल्प भागवत के पांडाल में बैठ करके ले रहे हो, ठीक है ना? पूरा भी करना है, ध्यान रखना। और जिससे पूरा नहीं होता है वो मुझे बता देना, मैं अपने अकाउंट से अपने पास से उसके निमित्त 10 गज जमीन दान करूंगा गौशाला में, ठीक है ना? जो इतना भी नहीं कर सकता। आप सरकार से नहीं लड़ सकते, आप राजा महाराजाओं से नहीं लड़ सकते, आप उसके लिए कानून नहीं बनवा सकते, तो कम से कम कानून नहीं बनवा सकते तो गौशाला तो बनवा सकते हैं। क्यों जी, बनवा सकते हैं कि नहीं? बनवानी चाहिए। अरे घर में जगह नहीं है, फ्लैट में रहते हो, कोई बात नहीं, ब्रज 84 कोस में गौशाला बनने के लिए जा रही है, वहां पर 10 गज जमीन, और जब तक सूरज रहेगा चांद रहेगा आपके नाम से वहां पर 10 गज जमीन रहेगी, और न जाने कितनी गायों का पालन वहां पर होगा। प्रेम से बोलो राधे। ये संकल्प आप लेकर के जाइए। अब मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। भैया वो दिलीप ने सेवा की गाय की, और कितने दिन सेवा की? मात्र 21 दिन सेवा की, और 21 दिन सेवा करने का परिणाम क्या हुआ? भगीरथ जैसा पुत्र राजा दिलीप के यहां पर जन्म लेता है। और वही भगीरथ 3 पीढ़ी निकल गई, अभी तक गंगा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर नहीं आई। और जब भगीरथ ने तपस्या की, गौपुत्र ने तपस्या की, गौ सेवक ने तपस्या की, गंगा मैया ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके पृथ्वी लोक पर आ गई। अरे सगर के पुत्रों का तो कल्याण किया, आज भी गंगा मैया हम सबका कल्याण कर रही है। एक गौ पुत्र की, एक गौ सेवक की ताकत है, वो गंगा को ब्रह्मा के कमंडल से निकाल करके पृथ्वी पर ला सकता है। इतनी शक्ति सिर्फ और सिर्फ गाय के सेवक में हो सकती है। सेवक बन जाइए गाय का। अरे जीते जागते देवता की पूजा करिए। गाय हमारी नहीं बल्कि गाय विश्व की माता है। और क्या क्या हम बालकों का फर्ज बनता है कि मां के लिए खाना नहीं दें? क्या फर्ज बनता है कि मां को घर से निकाल दें? क्यों जी? आज हम सनातन धर्म के जो बालक हैं उनकी मां रोड पर घूम रही है, कोई भी वाहन आता है एक्सीडेंट कर देता है, बेचारी तड़प तड़प करके दम तोड़ देती है। कौन बालक होगा जो अपनी मां को रोता बिलखता देखे, दम तोड़ते हुए देखे? है किसी में हिम्मत? नहीं है। अगर नहीं है तो आज संकल्प लेकर के जाइए, 10 गज जमीन, मात्र 10 गज आपको गाय के निमित्त दान करती है। बोलो गौ माता की जय। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जैसे राजा दिलीप की मनोकामना पूरी हुई, उनके यहाँ पर गाय की सेवा करने के परिणाम स्वरूप भगीरथ जैसा पुत्र हुआ। भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आया। अगर गाय की सेवा दिलीप ने नहीं की होती, आज गंगा का जल हमारे बीच में नहीं होता। गंगा को पृथ्वी पर लाने की ताकत अगर किसी में है तो वो गौ माता की सेवा करने वाले गौपुत्र में है। सब लोग संकल्प लें, यहां जो बैठे वो भी और जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं वो भी। मात्र 10 गज ये आपका बालक निवेदन कर रहा है। क्यों जी, मानते हो कि नहीं मानते? भाई 10 गज की मान सको कि ना है? जबरदस्ती तो ना है रही है? अपनी ना कह रहो कि तुम हाँ मैं ब्रज में बना रहा हूं, भाई में दान करो। कहीं भी करो, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां करो, लेकिन 10 गज दान किसका? गैया मैया के निमित्त जरूर करो। आपके 10 गज जमीन से हमारी गाय माता की रक्षा होगी, आपकी गाय माता की रक्षा होगी। ये संकल्प मुझे अच्छा लगा और मैंने लिया, और इस संकल्प में आप सब लोग मेरे सहयोगी बन रहे हैं। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं व्यासपीठ से, और कामना करता हूं कि आपके घर में और परिवार में जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं, गौ की सुरक्षा कर रहे हैं, गाय के लिए चारा दे रहे हैं, गाय के लिए पानी दे रहे हैं, गौशाला में सेवा कर रहे हैं, उनके यहाँ पर भगीरथ के जैसा पुत्र होवे, उनके यहाँ पर
भगीरथ के जैसा पुत्र होवे, जो अपना ही नहीं, अपने पितरों का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करे। गोपाल बन करके गाय की सेवा करे। भैया इस पावन वंश में ही तो भगवान आएंगे, जो गौ सेवा करेगा। भगीरथ के बाद में इसी वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और महाराज दशरथ का जन्म हुआ। महाराज दशरथ जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, एक भी बालक नहीं है। तीनों के पास में, गुरुदेव के पास में एक दिन जाते हैं, जाकर के अपना दुख सुनाते हैं। गुरुदेव ने यज्ञ करवाया, परिणाम क्या हुआ भैया? एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा हुए। कितने? 4। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में। प्यारे भक्तों, श्री राम जी यज्ञ के उपरांत इन्होंने जन्म लिया है। यज्ञ के उपरांत ही जन्म क्यों लिया? क्योंकि वो यज्ञ किसी और पशु के घी से नहीं, बल्कि गाय के घी से किया जाने वाला यज्ञ था। और जहां गाय के घी से हवन होगा, वहां पर भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम सब लोग भगवान राम जी के जन्मोत्सव में एक बधाई गाएं। थोड़ा समय का अभाव, लेकिन 5 मिनट के लिए फिर भी एक बधाई, और उसके बाद में हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। राजा दशरथ जो के द्वार, चूंकि राजा दशरथ के यहां पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ है जी, यज्ञ करने के उपरांत, और बधाइयां हो रही हैं। फिर क्या हो रहा है? हो राजा दशरथ जो के द्वार, बधाई बाज रही। 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 बाज रही रे, हाँ बाज रही। बाज रही, हाँ बाज रही। ओ बाज रही रे, हाँ बाज रही। बाज रही, हाँ बाज रही। ओ राजा राजा दशरथ जो के द्वार, बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार, बधाई बाज रही। हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हो। श्री राम है। श्री राम। सभी लोग मस्ती लूटते हुए। समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखी आई। ओ समाचार सुन सुन सखी आई। 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 ये तो गाँव में, ये तो गाँव में, जय हो। ये तो गाँव में मंगलाचार बधाई आज रही। ये तो मंगलाचार बधाई बाज रही। ओ राजा दशरथ जो के द्वार, बधाई बाज रही। और राजा दशरथ जो के द्वार, बधाई बाज रही। हाथ उठा के और तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ बोले क्या? अवध में आनंद भयो। जय हो राजा राम की। हे अवध में आनंद भयो। जय हो राजा राम की। हे अवध में आनंद भयो। जय हो राजा राम की। ओ अवध में आनंद बोलो भयो। जय हो राजा राम की। हटिले हनुमान की। जय हो राजा राम की। हटिले हनुमान ओ की। जय हो राजा राम की। अवध में आनंद ओ भयो। जय हो राजा राम की। राजा दशरथ जो के द्वार, बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार, बधाई बाज रही। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। चारों भैयन की बधाई हो। चारों भैयन की बधाई हो। सारी भैयन की बधाई हो। तीनों भैयन की बधाई हो। ओ बाबा को बधाई हो। बाबा को बधाई हो। ओ मैया को बधाई हो। ओ मैया को बधाई हो। कौशल्या को बधाई हो। कौशल्या को बधाई हो। केकई को बधाई हो। केकई को बधाई हो। सुमित्रा
दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। राजा 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 दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। बधाई बाज रही। बधाई बाज रही। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी के लिए, जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो दिशा टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सबके लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हाथ उठा करके बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। चारों भाइयों का जन्म हुआ, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। नवमी को राम जी का जन्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोग विश्राम। भैया राम जी का जन्म हुआ। बड़े हुए, बाल लीलाएं हुई, नामकरण संस्कार इनके हुए। विश्वामित्र जी इनको मांग करके ले गए। थोड़ा समय अभाव के कारण राम जी की कथा थोड़ा, वैसे तो आप जानते ही हो राम जी की कथा, हरि अनंत हरि कथा। ये भैया इन सब काम उन्होंने पीछे कर ली, नहीं रुक जा। राम जी का जन्मोत्सव हुआ, राम जी का प्राकट्य हुआ है, नामकरण संस्कार हुआ, बाल लीलाएं हुई। और बाल लीलाओं के बाद में विश्वामित्र जी इनको मांगने के लिए आए। भगवान ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया, मारीच को समुद्र पार फेंका। और उसके बाद में संदेश पहुंचा है गुरु जी के पास में, जनकपुर से सीता जी का स्वयंवर है। गुरु जी के साथ में दोनों शिष्य गए, अहिल्या का रास्ते में उद्धार किया। प्यारे भक्तों, जा पहुंचे जनकपुर में, सीता जी का स्वयंवर वहां पर हो रहा है बड़े धूमधाम से। 10,000 राजा आए, जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष को उठा करके तोड़ना चाहते, तोड़ नहीं पाए। गुरु की आज्ञा मिली राम जी को, तो राम जी ने उठ करके धनुष को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़ दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी आई, राम जी के गले में वरमाला डाली। भैया पत्रिका भेजी गई अयोध्या नगरी, वहां से दशरथ जी बारात लेकर के आए बड़े धूमधाम के साथ में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का सीता श्रुतकीर्ति उर्मिला और मांडवी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बहुत सा दहेज दिया दशरथ जी के लिए जनक जी ने। उसके बाद में लौट करके अयोध्या नगरी में आए। दशरथ जी आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं अयोध्या नगरी में, और कुछ समय के बाद में राम जी का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। लेकिन तभी सरस्वती ने मंत्रा की मति को फेरा। मंत्रा ने केकई को बोला, केकई ने 2 वरदान मांग लिए, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य गद्दी। और राम जी सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के वन में गए, पंचवटी पर निवास हुआ। वहां से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। भैया जटायु ने प्रतिरोध भी किया, विरोध भी किया, पंख गंवा दिए अपने। आहा, भारतवर्ष का पंछी भी जानता है कि हमें उन बहनों की, उन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए जिनके ऊपर रावण जैसे लोग कुदृष्टि जमाए हुए बैठे हैं। भैयाओ, जटायु ने श्री राम जी की गोद में प्राणों को त्यागा। सुग्रीव से मित्रता हुई। उसके बाद में हनुमान जी लंका में गए, जाकर के लंका को जलाया। राम जी की पहचान मुद्रिका सीता जी को दी और वहां से चूड़ामणि लेकर के आए। भैया समुद्र के किनारे आए, सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हुई। विभीषण भगवान के शरणागत हुआ। रावण ने अपने परिवारीजनों का उद्धार करवाया और उसके बाद में स्वयं भी राम जी के सामने आ गया। श्री राम जी ने 31 बाण मारे, 10 सिर 20 भुजाओं को काट दिया। एक नाभि में जाकर के लगा जिसमें अमृत कुंड था। और भैयाओ, रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। और राम जी अयोध्या नगरी में लौट करके आए।
और बड़ी धूमधाम के साथ में राम जी का राज्य तिलक हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुमित्र तक राम जी के वंश का वर्णन भागवत में, उसके बाद में अथात श्रूयताम वंश राजन सोमस्य पावना यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तया। भैया नारायण की नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र भैया पुरुरवा, और पुरुरवा जिनको एल भी कहते थे, एल के यहाँ आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय, आयु के यहाँ पर नहुस, छत्रवृद्ध, रजि, रंभ, अनेना, नहुस के यहाँ पर यति, याति, संयाति, आयति और बृहति और कृति। यति सन्यासी थे, ययाति ने देवयानी शर्मिष्ठा के साथ में विवाह किया। इनके 5 संतान हुई, अनु, ध्रुव, पुरु, यदु और तुर्वसु। भैया इन सब का वंश बहुत विस्तृत है, बड़े बड़े प्रतापी राजा इन सब के वंश में हुए। महाराज यदु के वंश का वर्णन किया जाए तो महाराज यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। 2 शख्स, एक का नाम सूरसेन और एक का नाम उग्रसेन। मथुरा के राजा जो हैं उनका नाम उग्रसेन है, बटेश्वर के राजा का नाम सूरसेन है। उग्रसेन की पत्नी एक दिन, रात्रि का समय है, सांझ हो गई है, उपवन में भ्रमण करने के लिए मथुरा नगरी के बाहर चली जाती हैं। किसी असुर ने समागम किया, परिणाम ये हुए कंस जैसी संतान प्राप्त हुई। ब्राह्मणों ने ग्रह, नक्षत्र, तारागण और ज्योतिष जन्मपत्री के अनुसार देख करके बताया ये बालक आपके कुल और खानदान के लिए हानिकारक है, त्याग दो इसे। आहा मेरे प्यारे भक्तों, काष्ठ मंजूषा में बंद किया, कांस में लपेटा, यमुना में प्रवाहित कर दिया। एक मल्लाह ने निकाला, पालन किया बालक का, कांस में लिपटा हुआ होने के कारण नाम रख दिया कंस। कंस को पता चला कि तेरा पिता उग्रसेन है, मथुरा पर कब्जा जमा लिया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया। एक दिन भावना जागी कि अपने पापों से उद्धार तो होना चाहिए। भैया इसे पता चला कि अपने जीवन में हम कन्या का दान अगर करें तो निश्चित है चाचा देवक की कन्या देवकी का विवाह करना चाहता है। वसुदेव को वर के रूप में चुन लिया, बारात आई, धूमधाम के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। प्यारे भक्तों, विदा करने के लिए जा रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतनी प्रसन्नता के पूर्वक तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। देवकी को मारना चाहता है, तलवार निकाली, म्यान से न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, तुमको ठीक नहीं लगता है, शोभा नहीं देता ये सब, पुत्र से भय मिला करके दूंगा। प्यारे भक्तों, छोड़ दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव ने ला करके दिया, लेकिन कंस ने मारा नहीं, लौटा दिया। बाबा नारद आए, समझा दिया। एक कमल पुष्प लेकर के गिनवाया, इधर से गिना इधर 8, इधर से गिना इधर 8। कारागार में डाल दिया वसुदेव देवकी को। 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ क्षीण हो गया, योग माया ने स्थापित कर दिया है रोहिणी के गर्भ में, और 8वें गर्भ में मेरे ठाकुर जी स्वयं आए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देवताओं ने स्तुति की है, जय जयकार हुई है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी मनाएंगे। उससे पहले हमारे पंडित जी आचार्य श्री राम जी आए और अपना वक्तव्य दें। उसके बाद में हम सब लोग बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, गोपाल जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। भाई दिनेश सैनी, नगर निगम पार्षद गुड़गांव एवं भक्त प्रहलाद मंडल सेवा संस्थान, एक गौ भक्त परिवार, जिसके तत्वावधान में आप सब लोग कथा प्रांगण में उपस्थित होकर कथा का रसास्वादन तो कर रहे हैं, साथ ही दिशा टीवी नेटवर्क के जरिए देश और विदेश में अपने घरों में बैठकर भी पूज्य मानाश्री की कथा का लाभ ले रहे हैं। मैं उन सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।
बंधुओं, आप श्री गुरु द्रोण की नगरी एवं मां शीतला की पावन धरा में पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री बालयोगी जी महाराज के पावन सानिध्य में कथा का रसापान कर रहे हैं। और आज विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे बीच में ठाकुर जी का जन्म हो रहा है। ठाकुर जी आने वाले हैं हम सबके मध्य में। तो आज का जन्म तो वैसे ही बहुत खास है। आपको पता ही है ठाकुर जी का जन्म क्यों हुआ है। मुख्यतः तो गौ सेवा के लिए ही हुआ है। और उसी संकल्प को लेकर के पूज्य महाराज श्री चल रहे हैं कि ब्रज धाम में एक भव्य गौशाला का निर्माण हो सके। और जिस गौशाला के अंदर विचर रही गौ माता, जिनकी ना कोई देखभाल कर रहा है, जिनका ना कोई इलाज करवा रहा है, जिनके ना खाने की व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में उन गौ माताओं के लिए पूज्य महाराज श्री ने, जैसा कि अभी कथा के माध्यम से आप सबको बताया, एक भव्य गौशाला का निर्माण कार्य कराने का संकल्प लिया है। और उस संकल्प में भूमि दान का जो संकल्प है उसकी राशि 501 रुपए प्रति वर्ग गज रखी गई है, ताकि आप सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा भूमि दान करके उस संकल्प को तो पूर्ण कराएं ही, साथ ही अपने आप को भी और अपने धन को भी पवित्र करा सकें। तो बंधुओं, आज की इस चतुर्थ दिवसीय यज्ञ में, आज की इस यज्ञ में जिन दानी दाताओं ने, जिन गौ भक्तों ने आहुति दे करके अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने धन को पवित्र किया है, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते रहेंगे। 501 रुपए की राशि हमें यहाँ गुप्तदान मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तदान देने के लिए। और इसी श्रृंखला में 1100 रुपए की राशि श्रीमान विजेंद्र सैनी, आप श्री फारूक नगर हरियाणा से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र सैनी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। अगर वो यहाँ उपस्थित हों तो मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा, वो मंच पर आएँ और पूज्य महाराज श्री से सम्मान प्राप्त करें और वापस पुनः अपने स्थान पर पीछे जाकर के बैठ जाएं। 1100 रुपए की राशि श्रीमान राजेश यादव, आप श्री खेड़ा झांझ डोला हरियाणा से हैं। आप श्री ने भी इस पावन संकल्प में योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियां इन दानी दाताओं के लिए। साथ ही 1100 रुपए परमवीर जी, आप श्री भी खेड़ा झांझ डोला से हैं, इस संकल्प में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूँगा। कृपया शीघ्रता से, जिनके नाम की उद्घोषणा मैं कर रहा हूँ और वो यहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं, तो विलंब ना करते हुए मंच पर आते रहें और शीघ्रता से सम्मान प्राप्त करते हुए पुनः वापस अपने स्थान पर चले जाएं। 1100 रुपये पंडित दीपक शर्मा, आप श्री बोडेडा गुड़गांव हरियाणा से हैं। आप श्री ने भी पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प में 1100 रुपये की राशि का योगदान दिया है। जोरदार तालियां उनके इस भक्ति भावना के लिए। और बंधुओं, 21,000 रुपए की राशि हमारे बीच में हमारे उदयराम सैनी जी फारूक नगर हरियाणा से देते हैं। जोरदार ताली और इस करतल ध्वनि के साथ में उनका वंदन, स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और मैं उन्हें मंच पर भी बुलाना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ उपस्थित हों, शीघ्रता से मंच पर आएँ और पूज्य महाराज श्री से सम्मान प्राप्त करें। 51,000 की राशि श्रीमान राहुल बंसल छिंदवाड़ा जी, अभी फोन के माध्यम से उन्होंने इस राशि की घोषणा करवाई है। जोरदार तालियां हमारे भैया राहुल बंसल छिंदवाड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी के लिए। और इसी श्रृंखला में श्रीमान सुमित राठौर, सुपुत्र वीरेंद्र सिंह राठौर, अहमदाबाद गुजरात से हैं और आपसी ने 11,000 रुपए की राशि का योगदान देने का संकल्प लिया है। जोरदार तालियां बजाकर इन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते रहेंगे। और 501 रुपये मधु सिलाई सेंटर दे रही हैं गुड़गांव हरियाणा से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें और मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूँगा।